हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। कुछ समय से झारखंड के करंट अफेयर्स नहीं डाल रहे थे क्योंकि झारखंड में केवल पढ़ाई करने से कुछ होने वाला नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ हम लोगों को खुद को मोटिवेट भी रखना पड़ता है। तो इसीलिए कुछ मोटिवेशनल वीडियोस, कुछ क्रिकेट के वीडियोस आप शॉर्ट्स मेरे देखते होंगे कि हम डालने लगे थे, जिससे कि थोड़ा हो। लेकिन अब जैसे कि कल आप देखे हैं कि सिपाही का आया है, जिसमें अब 16 जो पहले था 10 किलोमीटर जो दौड़ना था उसको घटा करके अब 1600 मीटर की दौड़ आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से नया अपडेट आया है। तो हो सकता है कि आगे के समय में जो वैकेंसी है वो देखने को मिले। तो करंट अफेयर जो है झारखंड के सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दें, जिससे कि आपके झारखंड के करंट अफेयर लगातार मिलते रहेंगे। हर दिन सुबह में करंट अफेयर अब लगातार आपको मिलेगा। करंट अफेयर के साथ साथ हम लोग कुछ स्टैटिक प्रश्न भी देखेंगे चैप्टर वाइज झारखंड जीके से, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है करंट अफेयर का कि मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान किस भारतीय व्यक्ति को दिया गया है। मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। बहुत ही गौरव की बात है कि मॉरिशस का प्रश्न है कि मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान किसे दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। यह अभी तक उनका कुल 21वां सम्मान है। 21 अलग अलग देशों से उन्हें सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है। और मॉरिशस के जो सर्वोच्च सम्मान मिला है, तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? मॉरिशस के प्रधानमंत्री है नवीन चंद्र राम गुलाम। कौन है? नवीन चंद्र राम गुलाम। ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं और इनके द्वारा सर्वोच्च सम्मान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है और यह उनका 21वां सम्मान है। ठीक है, तो चलिए अब अगले वीडियो की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो पहली बार झारखंड की टीम अच्छा खेल प्रदर्शन करते हुए हॉकी इंडिया महिलाओं ने ये प्रदर्शन किया है। तो हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जो है झारखंड ने जीता है। किसने जीता है? झारखंड ने। और ये झारखंड ने जीता है। तो सबसे पहले बात यहाँ ये आती है कि ये 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप का खिताब हो कहाँ रहा था? तो ये हो रहा था हरियाणा में। कहाँ हो रहा था? हरियाणा में। हरियाणा में एक जगह है पंचकुला, जानते ही हैं आप लोग। तो हरियाणा के पंचकुला नामक स्थान पे यह चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा था और इसी में झारखंड ने हरियाणा की टीम को ही, मेजबान टीम हरियाणा जो है, तो हरियाणा की टीम को ही इसने हराया और हराने के बाद ये सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। झारखंड से करंट अफेयर का आज एक ही ये प्रश्न था। कुछ अब हम लोग स्टैटिक प्रश्न देखते हैं। जनगणना 2021 की थीम क्या रखी गई थी? 2011 में जनगणना की गई थी और हर 10 साल के बाद जनगणना होता है। तो अगला जनगणना का जो डेट था वो 2021 रखा गया था। लेकिन जानते ही हैं 2020 में कोरोना फैला और जिसके बाद सभी चीज़ें लॉकडाउन कर दी गई। तो इस डाउन के चक्कर में 2021 का जनगणना अभी तक डाउन ही है। 4 साल होने को है और अभी तक जनगणना नहीं कराई गई है। लेकिन 2021 में होने वाली जो जनगणना थी उसकी थीम क्या रखी गई थी? तो उसकी थीम थी जन भागीदारी से जन कल्याण। क्या थीम रखी गई थी? जन भागीदारी से जन कल्याण। 2011 में लास्ट जनगणना हुआ है। ठीक है, और अभी भी प्रश्न जो है वो 2011 के जनगणना के अनुसार ही पूछे जाते हैं। तो इसमें हम लोग कुछ जनगणना से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहले जनगणना विभाग का गठन कब किया गया था? तो जनगणना विभाग जो है उसका गठन किया गया था, कब किया गया था? 1921 में। जनगणना विभाग का गठन कब किया गया था? 1921 में जनगणना विभाग का गठन किया गया था। ठीक है, उसके बाद
ये 2021 में होने वाले जनगणना का थीम क्या रखा गया था? जन भागीदारी से जन कल्याण जो है वो रखा गया था। और इसका जो अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में जनगणना की बात कही गई है? अनुच्छेद 246 में जनगणना के बारे में है। किस में है? अनुच्छेद 246। और अगर हम लोग बात करें अनुसूची, तो अनुसूची जो है वो 7वीं अनुसूची है। 7वीं अनुसूची के क्रम संख्या 6 में, कितना में? सीरियल नंबर क्रम संख्या जो 6 है उसमें जनगणना के बारे में कहा गया है। तो अनुच्छेद 246, अनुसूची 7 और क्रम संख्या 6, ये है जनगणना के विषय में हमारे संविधान में। 2021 के जनगणना का जन भागीदारी से जन कल्याण है। जनगणना विभाग का गठन कब हुआ था अगर पूछा जाए? 1921 में हुआ था। तो आगे हम लोग चलते हैं। 2021 में जनगणना होना था और 1921 में विभाग का गठन हुआ था, मतलब 100 साल पूरे हो चुके थे, लेकिन अभी हुआ नहीं है जनगणना। चलिए हम लोग चलते हैं। बायोडाइवर्सिटी पार्क की स्थापना कब और कहाँ की गई? बायोडाइवर्सिटी जो है उसके गठन कब किया गया? तो बायोडाइवर्सिटी पार्क की स्थापना 2012 में झारखंड के रांची में किया गया था। रांची में नामकुम एक जगह है, जानते ही होंगे, जहां लाह का उत्पादन होता है। तो नामकुम में ये बायोडाइवर्सिटी पार्क का स्थापना की गई है और 2012 में किया गया है। और नामकुम में ही एक प्रखंड है लाल खटंगा। क्या प्रखंड है? लाल खटंगा। वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी पार्क की स्थापना की गई है। लगभग 542 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ यह पार्क है और यहाँ पर दुर्लभ औषधियों का वनस्पति को रखा गया है। दुर्लभ औषधीय जो वनस्पतियां हैं वहाँ पे पाई जाती हैं। और इको टूरिज्म जो पार्क है वह भी यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। राजकीय औषधि पादप बोर्ड की स्थापना कब की गई? राजकीय औषधि पादप बोर्ड जो है उसकी स्थापना 17 फरवरी 2003 को की गई। कब की गई? 17 फरवरी 2003 को। और कहाँ की गई? तो यह भी रांची में ही इसका किया गया है। राजकीय औषधि पादप बोर्ड का स्थापना रांची में 17 फरवरी 2003 को किया गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देश का सर्वाधिक डार्क साइट मिलने के बाद किस स्थान को एस्ट्रो फोटोग्राफिक हब के रूप में विकसित किया जा रहा है? देश का सर्वाधिक डार्क साइट मिलने के बाद किस स्थान को एस्ट्रो फोटोग्राफिक हब के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है पलामू को। पलामू टाइगर रिजर्व जो है इसको किया जा रहा है एस्ट्रो फोटोग्राफिक हब के रूप में। यहाँ पे डार्क साइट का मतलब क्या है? डार्क साइट का मतलब है कम लाइट पॉल्यूशन, जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत कम होता है। तो इसलिए इस स्थान पे मिला है पलामू टाइगर रिजर्व में। और यहाँ पर एस्ट्रो फोटोग्राफी के अंतर्गत खगोलीय तस्वीरें ली जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। झारखंड के वन विभाग में एक हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना कहाँ की गई है? तो हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना जो है पेटरवार बोकारो में की है। कहाँ की गई है? हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन जो नर्सरी है उसकी स्थापना पेटरवार बोकारो में की है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान राष्ट्रीय राजमार्ग रांची शहर में किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह रांची में, रांची शहर से जब 20 किलोमीटर दूर जाएंगे थोड़ा आगे, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 20 जो है, देखिए रांची शहर से आपको 20 किलोमीटर आगे जाना है और रांची राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग 20 मिलेगा। पहले इस राष्ट्रीय राजमार्ग जो NH था उसका NH33 नाम था, बाद में अभी चेंज हुआ है और उसके बाद 20 कर दिया गया है NH20। और वहाँ पर जाने पर एक नदी आती है जिसका नाम है सपही नदी। कौन सी नदी? सपही नदी। तो सपही नदी के तट पर यह राष्ट्रीय भगवान बिरसा जैविक उद्यान स्थित है, जिसे हम लोग ओरमांझी पार्क के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि
झारखंड का कौन सा जैविक उद्यान सफ़ेद बाघों एवं एशियाई शेरों जैसी दुर्लभ संग्रह हेतु प्रसिद्ध है? तो झारखंड का कौन सा पार्क है जो कि एशियाई शेरों और बाघों, सफ़ेद बाघ जो होता है उसके लिए फेमस है? तो यह है जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान बोकारो। बोकारो जब जाइए तो वहाँ पर यह पार्क जरूर घूम के आइए। यहाँ पे आपको सफ़ेद बाघ देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही दुर्लभ प्रजाति है। और एशियाई शेर, एशियाटिक लायन, जिसे ये बहुत मुश्किल से पाए जाते हैं। गिर गुजरात जो है वो फेमस है एशियाटिक लायन के लिए। तो आपको बोकारो में भी ये देखने को मिलेंगे। तो कहाँ मिलेंगे? तो जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान में। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। लास्ट है आज का प्रश्न। देखिए आज हम लोग 300 प्रश्नों को पार कर लिए हैं। हरी पहाड़ी झील कहाँ स्थित है? हरी पहाड़ी झील जो है वह कहाँ है? तो यह झील आपको धनबाद में मिलेगा देखने के लिए। हरी पहाड़ी झील धनबाद में स्थित है। और तोप चाची अभयारण्य जो है वहाँ पर यह झील स्थित है। ठीक है, ये तोपचाची अभयारण्य के बीच में मध्य में यह हरी पहाड़ी झील स्थित है। ठीक है, धनबाद से आपको 37 किलोमीटर आगे जाना होगा, तब आपको तोपचाची मिलेगा। और तोपचाची में अभयारण्य जो है वहाँ पर हरी पहाड़ी झील स्थित है। तो इस प्रकार से आज हम लोग करंट अफेयर के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके देखें। अगला जो टॉपिक है वो बता देते हैं, जो कि हमारा प्रश्न करंट अफेयर के साथ साथ झारखंड के आपदा प्रबंधन के बारे में हम लोग देखेंगे, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इस प्रकार से हम लोग सारा जो झारखंड जीके का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सभी हम लोग देखेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक रहते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।